हेलो ब्रदर, मैं आपका बड़ा भाई मिस्टर राजकिशोर कुमार आप सभी को अपने ही परिवार आर के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम विचारक, विश्वास और इमारतें, जिसे सांस्कृतिक विकास भी कहा जाता है। तो इससे पहले कि जितना भी यार प्यार रिश्तेदार हिस्वाद जहानाबाद सभी जगह शेयर करना ना भूलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने भी पढ़ें और उन्हें भी पढ़ाएं। चलो तो ध्यान देने दे तुम और थोड़ा खांसी को कंट्रोल कर देना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो देखा जाए यार, इसमें देखो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। यानी कि इसमें दो चैप्टर एक ही में मिक्स कर दिया। जैसे कंपटीशन में जाकर पढ़ेगा तो जैन धर्म अलग पढ़ने के लिए मिलेगा और बौद्ध धर्म अलग मिलेगा, लेकिन इसमें दोनों को एक ही में क्या कर दिया गया है? मिक्स कर दिया है। इसमें 3-4 वीडियो बन सकता है, तो आराम आराम से पढ़ना है। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में शुरू करते हैं। किसके बारे में? बौद्ध धर्म। बौद्ध खसने निकाला चलो ध्यान देना ना, कॉपी किताब बिल्कुल बंद करके रखना, ध्यान देना। देखो बौद्ध धर्म की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले प्रारंभ वहां पर दिक्कत है ना वीडियो में, सबसे पहले गौतम बुद्ध ने किए थे। कौन किए थे? हाँ, जिनका नाम महात्मा बुद्ध भी है। आज में तो बौद्ध धर्म का प्रारंभ कौन किए थे? गौतम बुद्ध, यानी कि महात्मा बुद्ध। प्रारंभ का मतलब क्या होता है? शुरुआत। कौन किए? महात्मा बुद्ध या तो महात्मा बुद्ध या तो क्या बोल सकते हैं? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म समझ में आता है? जिस प्रकार से ईसाई और क्या होता है, हिंदू धर्म नहीं होता है, पता है कि ना तुम लोग? हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, लेकिन इसको बोला जाता है हिंदू अलग बात है, लेकिन रियल में क्या है? सनातन। हाँ, तो उसी प्रकार से एक बौद्ध धर्म थे। तो इसको शुरुआत सबसे पहले कौन किए? महात्मा बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध। इधर बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। हाँ, सिद्धार्थ सर्वा था। सिद्धार्थ आएगा, अभिमन्यु आएगा, इसमें चीजें ऐसे रहेगा। तो बचपन का नाम क्या था? बचपन ठीक लिखना है, सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इधर जान 563 में कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? हाँ, उल्टा हो जाता है उसमें। और कहाँ? नेपाल में कोई जगह था लुम्बिनी कपिलवस्तु, वहीं हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु। कहाँ? कौन से देश में? नेपाल में। हाँ, कहाँ? नेपाल। बहादुर कहाँ था? नेपाल के। यही सोचा लेखा बहादुर नहीं था, चोरी करके अच्छा भी लगा था। तो नेपाल के कहाँ? लुम्बिनी कपिलवस्तु ये नहीं आता है। तो पूछेगा कौन सा देश में हुआ था? नेपाल में कहाँ? लुम्बिनी एक कपिलवस्तु जगह है, छोटा मोटा शहर गाँव। कब हुआ था? 563। अगर निधन की बात करेंगे तो 483 में। कितना में हुआ था? 483। इसमें उल्टा हो जाता है। आपके जमाने में क्या होता पहले? एग्जाम इतना न होगा तब मारा लगना है, लेकिन पहले उल्टा चलता था वो चीज। पहले क्या होता था? हाँ, जन्म मतलब ज्यादा रहता था और मरण कम। तो जन्म कब? 563। अब निधन की बात करेंगे तो 483।
अब कैसे कैसे मरे थे इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, अब यहाँ पर इसलिए बता देते हैं। इनके पिता का नाम सुदोधन। क्या नाम था? सुदोधन। सुदोधन पिता, पिता का मतलब बाबूजी। सुदोधन, सुदोधन क्षत्रिय, क्षत्रिय ये शाक गण के प्रधान थे। अगर माता की बात करते हैं, महामाया। क्या? महामाया, माया एक कोलीय वंश के थे। कौन से वंश के? कोलीय वंश। पूछता है व्यक्ति ने आगे चल के कि गौतम बुद्ध की मम्मी किस वंश के थी? क्या बोलेंगे? कोलीय वंश। नाम क्या था? महामाया। बाबूजी सुदोधन। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। लेकिन सिद्धार्थ का और भी नाम था, शाक मुनि, कनक मुनि, तथागत, एशिया का ज्योति पुंज, ये सब नाम से जाना जाता है। हाँ, क्या क्या नाम था इनका? नाम यहाँ लिख देते हैं, अलग अलग नाम। कौन कौन नाम था? शाक के मुनि, हाँ कनक मुनि, मुनि में सोता है तो कंफ्यूज ना रहना, इन्हें सुनना कौन क्या है। तथागत, तथागत और एशिया का ज्योति पुंज बोला जाता था। एशिया का ज्योति पुंज किनको बोला जाता था? गौतम बुद्ध। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। एक बुद्ध या तो गौतम बुद्ध बाद में पढ़ा, कब पढ़ा वो बताओगे? कुछ देर बाद। पहले से क्या नाम था? सिद्धार्थ। लेकिन इसके अलावा और कौन को नाम से जाना जाता था? शाक्य मुनि, कनक मुनि, तथागत और एशिया का हाँ तथागत लिखा है ना। हाँ, अगर मम्मी की बात करेंगे तो क्या नाम होगा? कौन सा वंश के? कोलीय वंश। बेचारे कोलीय में होता है। और पिता सुदोधन, सुदोधन क्षत्रिय, शाक गण के प्रधान थे। अगर बात करते हैं जन्म थे कब? 500 ईसा पूर्व। कहाँ? नेपाल, लुम्बिनी, कपिलवस्तु। हाँ, लेकिन दुख की बात है ना कि बेचारा के जैसे 7 दिन गुजरा ना, इसकी मम्मी दुनिया छोड़कर चल गई। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद इसकी मम्मी दुनिया में नहीं रह पाए। कितने दिन बाद? हाँ, यानी 7 दिन के बाद माँ का मृत्यु हो गया। हाँ, मृत्यु किसकी मृत्यु? हाँ, तो पूछेगा गौतम बुद्ध की जन्म के कितने दिन बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी? 7 दिन बाद। तो फिर एक वो मौसी थी गौतमी। हाँ, गौतमी। मौसी का नाम क्या था? गौतमी। हाँ, तो इनके पिताजी सुदोधन गौतमी से शादी करनी है। हमको पता नहीं है। अलावा तो बेचारा 7 दिन के हालत में उसको लालन पालन करना चाहिए ना भाई। तो लालन पालन करने के लिए किससे शादी किया गया? गौतमी। हाँ, तो मौसी कौन थी? गौतमी। और बचपन में जो लालन पालन किए कौन किए? माँ। माँ तो बेचारे चले गए। गौतमी सौतेली माँ के रूप में रहे। जो ब्याह करके शादी होता है बीवी, और जो सेकंड में आएगा उसको सौतेली। तो सौतेली माँ है तो मौसी कौन है? मौसी या तो सौतेली माँ। सौतेली माँ कौन रही? गौतमी। मौसी रहा है। गौतमी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कैसे लिखे? गौतमी। चलिए इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। हाँ, तो मौसी के नाम की भाई? गौतमी। गौतमी आपके ठीक लिखा है। तो लालन पालन कौन किए? यानी तेल पानी लगा वाला गौतमी। वो सवाल के बड़ा कर दे गौतमी।
लेकिन जन्म कौन दिए थे? महामाया। महामाया, खाली माया नहीं, महामाया। महामाया। उसके बाद अब इनका जो जन्म हुआ था अच्छा घर घराना में, राजा घर में। तब एगो पंडित जी थे, वो बोलते थे ना कि लड़का बड़ा हो तो ना तो घर में नहीं रहेगा, घर छोड़कर भाग जाएगा। तो इसलिए इस पर ध्यान दिया जाता था ज़्यादा कि कहूँ भाग न जाए। और एक बात आप बोले थे कि शायद अगर इनको शादी ब्याह कर देंगे ना तो रहने का थोड़ा बहुत चांस रह सकता है। तो कुछ दिन बाद इनका शादी ब्याह होता है 16 वर्ष की उम्र में। कितना वर्ष की उम्र में? 16 वर्ष की उम्र में। जब 16 वर्ष के हो जाते हैं, 16 वर्ष, फिर वो लड़की से शादी सेट होता है। लड़किया का नाम यशोधरा। क्या नाम? यशोधरा। सुंदर चकाचक बिना फेर लावे लगे मत लगते थे। कौन? यशोधरा। सही बात बता रहा है, अपना मन से नहीं बोलता है। सब खेलना नहीं चाहता था या यशोधरा पत्नी थी। पत्नी का नाम क्या पड़ा? यशोधरा। हाँ। शादी कितना वर्ष की उम्र में हुआ? 16 वर्ष की उम्र में। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद बेचारी के देह छूटता है, तो वो पुत्र होता है। पुत्र का नाम राहुल। पुत्र का नाम क्या पड़ा? राहुल। और कन्या का नाम? और माई का नाम महामाया। और मौसी का नाम गौतमी। ऐसे तेरी माँ को बात करेंगे था गौतमी। लालन पालन करने वाला काम गौतमी। कोई दिक्कत नहीं आता? तो पत्नी कौन? यशोधरा। और पुत्र कौन? राहुल। इस चीज को उतारो यहाँ तक। कब कुछ नहीं उतार कैसे? यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो हम क्या बता रहे थे कि वो कोई साधु व्यक्ति थे, वो क्या बोलते थे कि लड़का आगे चल के क्या होगा? भाग निकलेगा, निकल ते आग देगा। तो इसलिए उसको क्या कर दो? शादी ब्याह कर दो। तो शादी ब्याह कब किए थे? 16 वर्ष की उम्र में। और उसके बाद धीरे धीरे समय बीता, लगभग 29 वर्ष हुआ। शादी कितने में हुआ? 29 वर्ष। शादी के बाद 16 वर्ष में। शादी की बात करें, शादी तो 16 वर्ष में हुआ। हाँ, शादी शादी के बाद में तो धीरे धीरे करके जब 29 वर्ष आया ना, तब अंदर से दम नहीं कंट्रोल हुआ कि नहीं रह सकते घर में। मतलब प्राकृतिक दिन था इनके द्वारा, इन पर उपरही से आने को भेजा गया था। किस प्रकार कि आगे चल के विद्वान बनेंगे, साधु संत बनेंगे और एशिया के ज्योति पुंज का रूप बिल्कुल धारण करेंगे। तो कितना वर्ष की उम्र में? 29 वर्ष की उम्र में अंदर से आग लग गया कि घर में अब रहने का मन 1% भी नहीं कर रहा था। किनको? गौतम बुद्ध। हाँ। तो एक दिन अपने और भी दोस्त था ना, उसके साथ निकलते हैं घूमने के लिए थोड़ा बाहर। तो जब बाहर जाते हैं तो दम हमने दिन गरीब व्यक्ति मिलता है, दम बेचारा छटपटा जाता है, कुर्सी भी मांगता है तो उसको कुर्सी भी नहीं मिलता बैठने को, इतना गरीब रहेगा। तब पूछते हैं कि क्या है, तो वो क्योंकि घर से कभी निकालो नहीं गए थे, तो उनको पता नहीं था कि गरीब अमीर सुख दुख क्या होता है, इस चीज पता नहीं था। किनको? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को। तो सबसे पहला व्यक्ति क्या देखे? गरीब। हाँ। तो उसके बारे में बताया दोस्त ने कि बेचारा गरीब है, खाए के ठिकाना नहीं है, इसलिए टेंशन में है। फिर उसके बाद देखता है दूसरा में बूढ़ा व्यक्ति, बीमार। पहला बीमार देखता है, यानी फर्स्ट में अगर बात करेंगे तो गरीब मिलता है। क्या? गरीब यानी कि निर्धन। और दूसरा की बात करेंगे तो बीमार। हाँ। तो बोलते ये ऐसे कहाँ कह रहे, बेचारा की तबियत खराब है, इसलिए इनको इस के बारे में 1% भी पता नहीं था कि बीमार का जो होता है, गरीब का जो होता है, इसमें पता नहीं। उसके बाद तीसरा में देखें बूढ़ा व्यक्ति यानी कि वृद्ध व्यक्ति। क्या देखें? हाँ, वृद्ध। वृद्ध का मतलब क्या होता है? बुढ़ा। हाँ, व्यक्ति। तो बोले कि ये कौन है, ये अच्छा लगा देखने में, एकदम ठोक नहीं है। तो बोलते हैं इनका दोस्त बा कि आप भी आगे चल के ऐसे हो जाएगा, आप ऐंठ रहे हैं ना। फिर उसके बाद कुछ देर और आगे बढ़ते हैं तो एगो शव मिलते। सब किसको बोला जाता है? लाश, मुर्दा, मृत व्यक्ति। राम नाम सत्य करते रहा। तो बोला कि इसको ऐसे कहा कर रहा है,
तो बोला दुनिया से चल गए हैं, आप भी लास्ट में कहा होगा चलिए ये स्टाइल आएगा, ये स्टाइल है, लास्ट में बूढ़ा हो जाएगा, दाढ़ी में थोड़ा सा खांसी नहीं होगा, लास्ट में कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इनको लगा कि दुनिया में जितना भी सब चीज़ एक दूसरे में है ना, हम लोग क्या है मोह माया में फंसे हुए हैं, यानी कि घर में रहने का फिर उस दिन से 1% भी मन नहीं किया। तो इनके व्यक्ति के कितने प्रकार के मिले थे, 4 प्रकार के। साव साव का मतलब क्या होता है, लाश, और तथा सन्यासी, धीरे बोलो सन्यासी, सन्यासी का मतलब साधु संत मिले। हाँ 4 प्रकार के व्यक्ति मिले थे खतरनाक, इन्हीं से इनका अंदर से आग लग गया कि घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, अब घर को छोड़ देना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, 29 वर्ष अवस्था में घर त्याग देते हैं। कितने वर्ष की अवस्था में, हाँ त्याग देते हैं, काज त्यागते हैं, गृह त्याग, और संस्कृत शब्द है गृह और त्याग। लेकिन अगर बात करेंगे बौद्ध धर्म में तो महाअभिनिष्क्रमण बोला जाता है घर त्यागना को। जैसे बोलते हैं कि घर से चल गया, तो हिंदी शब्द हो गया गृह त्याग, यानी कि संस्कृत शब्द हो गया। लेकिन अगर बौद्ध धर्म में बात करेंगे तो घर को त्यागना क्या कराता, महाअभिनिष्क्रमण, क्या बोलते हैं उसको, महाअभिनिष्क्रमण कहलाता है गृह त्याग को। कौन सा धर्म है, बौद्ध धर्म में। आज मैंने तो 29 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं, गृह त्याग देते हैं, यानी कि घर को छोड़कर चल जाते हैं, साधु का रूप धारण कर लेते हैं। उसके बाद अपने 5 मित्रों के साथ, कितने मित्रों के साथ, हाँ 5 मित्रों के साथ मृगदाव वन में, कौन सा वन, हाँ सारनाथ कोई जगह है, वहाँ एक वन रहता है, सारनाथ में एक मृगदाव वन है, मृगदाव वन। यहाँ पर अपने 5 मित्रों के साथ, कितना मित्र के साथ, 5 मित्र के साथ क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, इस प्रकार से करते रहते हैं। कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक किए। कितना वर्ष किए, 6 वर्ष तक। कहाँ किए, कहाँ किए, सारनाथ में मित्रों के साथ किया। 5 गो मित्र था दोस्त, वहां पर मृगदाव वन में, कौन सा वन में, मृगदाव वन में, कहाँ, सारनाथ में तपस्या करते रहते हैं। लेकिन इनको फल की प्राप्ति नहीं होती। तो वो लड़की आती है, लड़की निमन निमन बात करती, कहती है बीना को इतना ना खींचो कि टूट जाए, और इतना भी कम ना खींचो कि बजे नहीं। जैसे माने कि तुम कस के जोड़ लगा रहा तो क्या होगा, टूटेगा। और कौन खींचबे नहीं करेगा तो बजेगा कैसे। तो बोलते हैं कि चल बड़ी फिर आदत खराब हो, टोकना जरूरी है। तो फिर बेचारा वहाँ से उठ पट के भागे। लड़के ऐसे बैठो ना, पाछे नहीं कर बैठते, स्टूडेंट नहीं रहो। हाँ तो लड़कियाँ क्या बोलते हैं कि बीना को इतना ना खींचो कि क्या होगा, टूट जाए। अब इतना भी काम ना खींचो बाजे ही नहीं, ऐसे कौन बोलते हैं, लड़की। हाँ तो यहाँ से उठ पट के चल जाते हैं, क्योंकि कोई भी आराम से आँख मूंद कर करेगा, और कोई बीच में आँख लगा और बोल दे तो अंदर से गुस्सा आ जाएगा ना। तो यहाँ से छोड़ छाड़ के आ जाते हैं गया। कहाँ जाते हैं, गया में एक जगह आता है उरुवेला, जगह का नाम क्या है, पोरू नहीं, ओरू। हाँ यहाँ के बाद कहाँ आते हैं, गया आते हैं। और गया में कौन सा जगह आता है, उरुवेला। उरुवेला में एक नदी रहती है, नदी का नाम क्या हो गया, अभी निरंजना पड़ा, लेकिन पहले फाल्गु था। इस चीज को हम डिटेल बताते हैं। कौन सी नदी, फाल्गु नदी, फाल्गु होता है, लिखता ऐसे फाल्गु होता है, फाल्गु। कहाँ, गया में, कौन सी जगह, उरुवेला। हाँ एगो पेड़ आता है, पीपल के पेड़। किस चीज का वृक्ष, हाँ पी, यहाँ तक जना आता है, आराम से जना जाता ना। पीपल के पेड़ के पास बैठकर फिर
इस चीज को हम कहते हैं ऐसे। आया समझ में? तो यहाँ के बाद कहाँ आ जाते हैं? गया। और गया में कौन सा जगह? उरुबेला। किस नदी के पास? हल्बा नदी। हाँ, कौची के पेड़ था? पीपल के पेड़। वहाँ पर बैठ के तपस्या करने लगते हैं फिर से। जब तपस्या करते रहते हैं तो एक दिन आता है काशी का महीना बैसाख। यस पूरा शुरू। हाँ, और कौन सा दिन? पूर्णिमा। कौन सा दिन? पूर्णिमा। उसी दिन इनका ज्ञान प्राप्ति हो जाता है। किस दिन ज्ञान प्राप्ति होता है? बैसाख के पूर्णिमा के दिन। कौन सा दिन रहता है? हाँ, वैशाख और पूर्णिमा। नहीं जनाता है, यहाँ लिखे, यहाँ लिख दे इतना का वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। हाँ, ज्ञान प्राप्ति हो जाता है। इसी दिन से सभी चीज इनका पूरा रहन सहन नाम जितना चीज सब चीज चेंज हो जाता है। जैसे बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। लेकिन इस दिन से इनका नाम क्या पड़ जाता है? महात्मा बुद्ध। क्या नाम पड़ता है? महात्मा बुद्ध। ये जो नदी है इसको पहले से फाल्गु बोला जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या बोलने जाने लगा? निरंजना। क्या बोलने लगे? निरंजना। अभी जो बोध गया में नदी है उसको क्या बोलते हैं? निरंजना बोलते हैं। आज समझ में? और जो पेड़ था काशी के पीपल के, इसका नाम धरा गया बोधि वृक्ष। क्या नाम रखाया? बोधि वृक्ष। और जो नगरिया था उरुबेला, इस नगर को नाम क्या पड़ गया? बोध गया। अभी बोध गया के लड़के जो होते हैं गैप से बोलते हैं बुद्ध का नगरी बोध गया। तो मन में कहता है मैंने कहा बुद्ध के झांगड़े में रहा है क्या? मन में रहता हूँ, अरे ये तो गायब है। तो गायब तो हम लोग में रहते हैं, तो तुम लोग तो स्टार से बात कर रहे हैं, हम लोग के रुला रहे हैं। तो उस नगर को क्या नाम पड़ा? बोध गया। कब पड़ा? जब ज्ञान प्राप्ति हुआ था। पहले से कैसे नाम? क्या नजर जैसे नाम थे उरुबेला। क्या नाम था? हाँ, इसको रहना चाहिए पोरुबेला। तो इसका नाम क्या पड़ गया? बोध गया, बुद्ध का नगरी। और नदी का नाम क्या हुआ? निरंजना। और पेड़ का नाम? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष। आज समझ में? इसके बाद फिर और आगे काम होता है। इस चीज को थोड़ा सुन के लो व्यवस्था। यहाँ तक समझ में आया? नहीं समझ में आया? किस नदी के पास ज्ञान की प्राप्ति हुई? फाल्गु नदी को आपने क्या बोल रहा था? फिर निरंजना। पेड़ की अगर बात करेंगे तो क्या? बोधि वृक्ष। पहले से पीपल था, लेकिन अब क्या हो गया? और कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ? बोध गया। जो पहले से क्या था? उरुबेला। चलो इसको काट दो। चलो यहाँ तक समझ में आया? अब बोध का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ अगर बात करें तो ज्ञान संपन्न व्यक्ति। हाँ, बुद्ध का अर्थ बात करेंगे। कौन सा बुद्ध? ये वाला क्या होता है? ये ज्ञान संपन्न व्यक्ति। का मतलब है लूरगस। हाँ, बुद्ध अगर किसी को नाम है ना तो मैं एकदम लूरगा बोल रहा हूँ। और कौन वाला बुद्ध? ये वाला आना चाहिए। ये वाला ना, ये वाला ना, ये जो दिन का नाम हो गया। कौन वाला आना चाहिए? आधा लगा रहना चाहिए। जैसे किसी को मान कि दांत आधा टूटा है ना, दुश्मन बहुत तेज रहेगा। जरा में आधा आधा लगा रहता है। किसका? तेज नहीं का। आगे चल के राजा बनेगा। राजा नहीं है, फिर आगे दूध है देखे तो सब चलो ठीक है। आगे तक नाम क्या होता है? जब ज्ञान का प्राप्ति हो जाता है तो सबसे पहले किसको बताते हैं? जैसे माने कि तुम लोग के रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले तो जरूर है काऊ बताएगा, या तो हमको, या तो अपने दोस्त के, या तो परिवार के। तो उसी से पहले यानी कि जब ज्ञान का प्राप्ति हुआ था तो सबसे पहले सारनाथ ने अपन दोस्त के बताए थे। तो पूछेगा ज्ञान जब प्राप्ति हुआ तो सबसे पहले किसको बताए थे? सारनाथ अपने दोस्त को बताए थे। आया समझ में? कौन बताए थे? गौतम। हाँ,
ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम बात जो बताया गया था सभ्य से पहले, वो किनको बताते हैं? सारनाथ। हाँ, ज्ञान प्राप्ति की जानकारी सबसे पहले किसको दिया गया? मित्र को। सारनाथ में, कहा? सारनाथ में नाथ मित्र को दिया, अपने मित्र को। उसके बाद सभ्य से ज्यादा अगर बात करेगा तो कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती, नाम सुने होगे तुम लोग। कौशल्य तो सुना, कौशल देश। उसमें अंगुलीमाल के बारे में नाम आया था। वहाँ क्या होता था? अंगुलीमाल के बारे में कुछ ज्ञान की प्राप्ति बताए थे। तो श्रावस्ती में 5वां क्लास में पढ़ा होगा तुम लोग, सबका ज्ञान 5वां बातें को नहीं आता है। तो सबसे ज्यादा जो बताया गया, जानकारी दिया सबसे ज्यादा, वो कहाँ? सबसे ज्यादा कहाँ दिया गया? कौशल देश की राजधानी। कौशल देश की कौशल पूछेगा, कौशल देश की राजधानी कहाँ? श्रावस्ती की राजधानी, श्रावस्ती, यह सबसे ज्यादा जानकारी दिए। कौन दिए? गौतम। गौतम बुद्ध। अब सबसे पहले कहाँ दिए? सारनाथ में। किन को दिए? मित्र को दिए। एक अगर बात करेंगे ना, पीरियड शिष्य का मतलब चेला, तो आनंद और उपाली कौन थे? आनंद और उपाली। हाँ, लेकिन बेटा की बात करेंगे तो राहुल। तो पीरियड शिष्य कौन? आनंद और उपाली। पीरियड शिष्य आनंद उपाली और दूसरा उपाली। उपाली। हाँ, आनंद और दूसरा में उपाली। उपाली, ये दोनों शिष्य था, यानी कि चेला। तो इस उनको बहुत बात मानते थे, बातचीत नहीं करना। लेकिन बौद्ध धर्म में महिला को एंट्री नहीं था, यानी कि बौद्ध धर्म महिला नहीं अपना सकती थी, ऐसा कहना था गौतम बुद्ध को। तो एक चेला दोनों, यानी कि आनंद बोले ना कि शायद खनियों के थोड़ा सा घुसा दो ना, खनियों को मन करा बौद्ध धर्म अपनाने के लिए। तो इन्हीं के बात पर आनंद जब बोले ना, तब इनको बात मानकर इसमें एंट्री मिला कि इसको महिला को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए। तो सभ्य से पहले जो अपनाए थे एक मौसी के नाम क्या था? गौतमी। जब पूछेगा बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी। और दूसरा ने आम्रपाली। ना उसका गाना कैसे था? मरून कलर सरिया, सरिये से जान मान होता है। आम्रपाली। आम्रपाली। हाँ, तो पहला महिला न पहली, हाँ गौतमी ना बोलना पर कौन तो बोलते गौतमी। पहली महिला काशी में बौद्ध धर्म अपनाने में, क्या अपनाने में? हाँ, कौन थी? गौतमी। और दूसरी महिला आम्रपाली। हाँ, मरून का सरिया आम्रपाली। आज में लेकिन बोले थे ना यहाँ पर गौतम बुद्ध कि ये धर्म अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि पहले ही में टोक दी थी लड़की कि वीणा को इतना ना खींचो कि टूट जाए, और काम भी ना खींचो कि बजे नहीं। तो सन्यासी बन रहा था ना। हाँ, तो इसलिए कुछ याद नहीं एंट्री दे रहे थे किनको? मैं लोग। तो बोले कि अब तुम्हारा मन है तो कर देते हैं, लेकिन ये धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ऐसा बोलते थे। हाँ, अगर पुरुष में बात करेंगे तो कौन अपनाए थे सबसे पहले? तपपियु। पुरुष में पहला पुरुष कौन? तपपियु। और दूसरा माली। कोई दिक्कत? पूछेगा कि बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष कौन? तपपियु। और दूसरा माली। अगर बात करेंगे महिला में तो कौन? गौतमी। और दूसरा में आम्रपाली। और शिष्य की बात करेंगे तो आनंद। हाँ, तो जब इसमें एंट्री मिला तो किसको कहने पर मिला एंट्री? महिला को। आनंद और उपाली। आनंद और उपाली के कहने पर, नहीं तो उन्हीं के बौद्ध धर्म में एंट्री नहीं था। रूपाली
रूपाली हो गया। उपाली। पाली हो गया। खिया के साथ। जब बौद्ध धर्म शुरू हुआ था तो इसे प्रचार प्रसार के लिए अशोक के बाल बच्चा अपने बाल बच्चा को भेज दिए थे दूसरे देश में, कहा जाने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए। तो वहाँ जाके इसका प्रचार प्रसार करो। श्रीलंका। हाँ, श्रीलंका चल गए थे। किसको किसको भेजे थे? अपने पुत्र के और पुत्री दोनों पे। चलो इस चीज को उतारो, बाकी अब कल पढ़ाओगे, अभी लेसन नहीं चलेगा ज्यादा। उतारो इसे।